नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते हैं जीरकपुर डकोली के पास। डकोली के पास ऐसा क्या था, कैसा रहेगा आपका नव वर्ष 2025। जी हाँ, ज्योतिष उत्सव निःशुल्क था ये ज्योतिष उत्सव। इसमें ज्योतिष परामर्श शिविर भी लगाया गया, जिसमें वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष, रेकी, हीलर, रेड बुक, रत्न विशेषज्ञ आदि का समारोह चलता रहा। और इसमें काफ़ी तादाद में लगभग 200 के करीब ज्योतिषियों ने अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग भारतवर्ष के राज्यों से आए हुए थे। तो देखते हैं नेगी के साथ ये खास रिपोर्ट ज्योतिष सम्मेलन डकोली से। और ज्योतिष क्या है? नमस्कार जी, मैं सुखविंदर सिंह सप्तऋषि विद्यापीठ का अध्यक्ष हूँ। ज्योतिष क्या है आपने ये पूछा है। ज्योतिष के अलावा कुछ नहीं है, बस यही है कि हर आदमी, चाहे वो गरीब है अमीर है, वो इस चीज़ को मानता है नहीं मानता है, वो सारे के सारे एक ना एक दिन ज्योतिष के माध्यम से कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म, तो वहीं से सारे निकले हुए हैं। हर किसी को पता है कि अगर हम मान लीजिए आज क्रिश्चियन में है, मोमडन में है, या हम बुद्धिस्ट में है, या किसी में भी है, वहाँ पे अगर हमारा कुछ नहीं बन रहा तो हमें ज्योतिष के माध्यम से जान लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं बन रहा और कैसे बनेगा। आप कुंडली विशेषज्ञ हो, वैदिक ज्ञाता हो, बिल्कुल है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वैदिक ज्योतिष जो है वो सभी विद्याओं की माँ है। हर एक विद्या वैदिक ज्योतिष से ही निकली है, भले ही वो अंक ज्योतिष है, भले ही वो हस्त है, कोई भी हो। हर विद्या जो है वो कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष से ही रिलेटेड है। वैदिक में उपाय भी काफी आसान से होते हैं। विषय में इसमें क्या कहना है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल कैसे करना चाहिए? बिल्कुल है जी। वैदिक में उपाय आसान है। सबसे पहले तो हम उपायों को समझ लें कि जितने 9 ग्रह हैं वो सारे के सारे हमारे घर पे ही मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, अगर आपको नेम फेम चाहिए, तरक्कियां चाहिए, आपके बॉस आपसे खुश रहें, तो आप सूर्य को जल दें। लेकिन अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं और वो आपको आशीर्वाद दे दें, क्योंकि पिता जो है वो सूर्य है, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। माता आपकी चंद्रमा है, बुध आपकी बहनें हैं, मंगल आपका छोटा भाई, शनि आपका बड़ा भाई, राहु आपका ससुराल, केतु आपके नानके। तो सारे का सारा परिवार जो है हमारा, वो सारे के सारे ग्रह हैं। अगर आप इनको खुश कर लोगे तो आप सदा के लिए खुश रहोगे। शुक्र आपको वैभव, हर चीज़ देगा, धन दौलत, खुशियाँ, हर तरह का सुख जो है वो शुक्र के पास है। आपकी पत्नी, आपके जीवन में आपकी धर्म पत्नी आपको हर तरह का सुख देती है, आपको एक भाई की तरह समझाएगी, आपको एक बच्चे की तरह प्यार भी करेगी। शुक्र को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपको सारे का सारा वैभव आपके कदमों में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनमानस को कि इन विषय के ज्योतिष के ऊपर? हाँ, देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लक्ष्य ज्योतिष संस्थान ने शिविर लगा रखा है। अब क्या रहता है कि जब हम किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, हम जिस तरह के अपने विचार अपने अंदर समेटकर उस ज्योतिषी के सामने बैठेंगे, हमें जवाब वैसा ही मिलेगा। ज्योतिषी कभी गलत नहीं होता, विद्या कभी गलत नहीं होती, लेकिन हमारे भाव जो हैं वो कई बार गलत हो जाते। पता नहीं कौन सा ये ज्योतिषी है, दिख तो रहा नहीं, लग तो रहा नहीं, ये करेगा या नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा वो चंद्रमा वीक हो गया, जिससे कि हमें हमारे मन के संतुष्ट जवाब नहीं मिला। आपके ज्योतिषी के पास जाना है, सबसे पहले तो आप अपने विचारों को शुद्ध करें, भगवान से प्रार्थना करें उसके सामने बैठ के कि हे प्रभु, मैं इस ज्योतिषी के पास आया हूँ और मुझे इस ज्योतिषी के माध्यम से मेरी प्रॉब्लम का हल करें, तो आपका हल अवश्य होगा। दूसरा, अब ज्योतिषी अगर आपको एक उपाय बता देता है, मान लीजिए उसने आपको कहा है कि आपने सूर्य को जल देना है, तो डेफिनेटली कि आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब साथ खड़े थे, उन्होंने भी सुन लिया कि सूर्य को जल देंगे तो मेरा सूर्य अच्छा हो जाएगा, मेरी नौकरी है, मेरा बॉस अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनका नहीं होगा, क्योंकि इनको किसी ने बताया नहीं, इन्होंने सुन लिया। आज रील्स के ऊपर, पॉडकास्ट में लोग उपाय बता रहे हैं,
वो उपाय नहीं काम करेंगे, क्योंकि दवाई जब डॉक्टर के पास आप जाते हो वो आपका नाम लिखता है, आपके सिम्टम्स देख के दवाई देता है, आपकी दवाई किसी और को लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। ज्योतिष का सबसे पहला असूल ही ये है, अपने मन को शुद्ध करें, ज्योतिषी के पास जाएं, जो वो उपाय कहता है वही करें। मान लीजिए आपको कहा कि सूर्य का उपाय करना है, जल को जल देना है, अब आपने कहा जी मैं तो जल दे ही रहा हूँ, कई सालों से दे रहा हूँ, मेरा सूर्य तो तब भी नहीं ठीक हो रहा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको ब्रेक दो, अब से आपने सूर्य को जल देना है, इतने दिन लगातार देना है, तो वो आपका काम करेगा। उपाय इस तरह से काम करते हैं, वैदिक है, वैदिक में कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जो काम ना करे। ज्योतिष चार्य से आजकल सोशल मीडिया पे एक भीड़ चाल सी चल पड़ी है कि ज्योतिष के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया जा रहा है, तरह तरह के ज्ञान दिए जा रहे हैं, इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस चीज़ को आप नहीं जानते उस चीज़ को हम मानते नहीं हैं। आपने देखा होगा अक्सर बुद्धा को लोगों ने घर के बाहर रखा हुआ है, सजावट के गमलों में रखा हुआ है, या उसके गमले बनाकर उसमें पौधे लगा रखे हैं। भाई वो किसी का भगवान है, बुद्धिस्ट वालों का भगवान है। आप अपने माँ बाप, आप अपने इष्ट देव की फोटो दरवाजे के बाहर रखोगे? कभी नहीं रखोगे। सो इसलिए सम्मान, हर किसी का सम्मान करो जिसका आपको पता हो। अब मैंने आपसे कह दिया कि अगर आप अपनी कलाई के ऊपर 5 लिख लो, आपको 5 का मतलब नहीं पता। आपको बुद्धा रखने का तो पता है, लेकिन बुद्धा किसी का गॉड है ये नहीं पता, तो व्यर्थ है वो। इसलिए जिस चीज़ का आपको ज्ञान हो वही करना चाहिए, अदरवाइज बाकी के सारे का सारा कुछ किया हुआ व्यर्थ है। तो इसलिए जितने पॉडकास्ट के ऊपर या रील्स के ऊपर उपाय लोगों को बता रहे हैं, वो उपाय उनको कोई काम नहीं करता, क्योंकि हर आदमी को उपाय जब ज्योतिषी के पास वो जाता है तो वो ज्योतिषी उसकी जन्म पत्रियां देख के उपाय निकाल के ही उसको देता है, और कोई भी उपाय बिना दक्षिणा के काम नहीं करता। अगर आपका डॉक्टर दोस्त है और आपको विटामिन की गोलियां दे दी, आप घर जाके गोलियां नहीं खाते, लेकिन 200 रुपये फीस दोगे, 500 रुपये की गोलियां लोगे तो आप अवश्य खाओगे। यही सिद्धांत हर जगह लगता है। तो ये ज्योतिष चार्य सम्मेलन जो होते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हाँ, कितने कारगर? ये बहुत सारे कारागर हैं। ज्योतिष सम्मेलन में लोगों को अवेयरनेस होती है। कुछ कहते हैं जी आपने काले कपड़े पहने हैं, आपका शनि जो है वो खराब हो जाएगा या आपके ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन जब आप शिविर में जाते हो, कोई ज्योतिषी आपका देखता है, वो कहता है आपका शनि उच्च का है और आपने काले कपड़े पहने तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अवेयर हैं। हम सुनी सुनाई बातों को बजाय शिविर्स में जाएं, वहाँ पे देखें, लोगों की वानियाँ सुने। जो स्टेज के ऊपर बोल रहा है, कोई भी ज्योतिषी है, वो अपने आप को अनुभव जो है वो शेयर कर रहा है। अब वो अनुभव शेयर कर रहा है तो आपको समझ आती है कि भाई हाँ यार, ये चीज़ जो है अच्छी है और ये हमें कर लेनी चाहिए। तो इसलिए शिविर का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अवेयरनेस होती है। हर कोई आदमी यहाँ पे आ सकता है अपनी रीच के मुताबिक, अपनी पहुँच के मुताबिक, क्योंकि ज्योतिषी आज के टाइम में सभी महंगे हैं। हर आदमी अपना समय देने के लिए उसके एवज में कुछ धन अर्जित करना चाहता है। यहाँ पे निःशुल्क रहता है, तो आप लोग जाएं, अपनी अपनी जन्म पत्रियाँ दिखाएं, अपने समाधान कराएं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक क्या उसका नाम, हाँ जी, माध्यम है, तो होने चाहिए।